और सुनो, वहां का क्या हाल है? वहां का? करीम का? वेल, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। ओके? अच्छा, तो टॉपिक खत्म हो गया है? मैं तो समझा अभी भी वो हॉट टॉपिक चल रहा होगा। तुम्हें नहाना आना है तो ये बाथरूम सामने है। नींद नहीं आ रही? नहीं यार, बस वैसे ही। ये नजर तो नहीं आ गई वो तुझे? तुझे कैसे पता? मुझे उस खानदान के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन तुझे निदा के बारे में क्या पता? यार, इट्स जस्ट अ गेस। रोहित, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? तुम लोग जैसा नहीं हो, चीजें छुपाता फिरो। करनी मोहब्बत और वो भी छुप छुप के। ये मेरा जाती मामला है। कोई जाती मामले? तेरा यही हाल रहा ना तो थोड़े दिन में तू सड़कों पे आ जाएगा। पतलून की जगह कमीज और कमीज की जगह पतलून होगी तेरे। हाथ में फूल की जगह गमला होगा। जाती मामला। देख रोहित, प्लीज मुझे बुक पढ़ने दे, मुझे और परेशान मत कर। और परेशानी दूर करना भाई। तुझे पता है तेरा मसला क्या है? तेरी जिंदगी में एक ही लड़की आई है, तेरे में टैलेंट ही इतना है। सच्ची मोहब्बत, माय फॉल्ट। मुझे देख, मैं इन सारी जज्बाती चीजों से बहुत दूर। आई डैम केयर। ऐसे ज्यादा मसला है तो जाके उससे मिल ले, कोई शायरियां सुना। इस तरह रातों की नींद बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। मोहब्बत करनी है, बोला जाता नहीं है तेरे से मोहब्बत करनी है।
हाँ, मुझे तो कोई हार्ट प्रॉब्लम लग रहा है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल खासा हाई है। लेकिन वर्षा, मैंने तो परसों से कोई शिकायत चीज देखा। कोई घर में टेंशन वगैरह तो नहीं है? डोंट माइंड इट। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाज़ औक़ात साइकोमेट्रिक इफेक्ट जो है बड़े स्वेयर किस्म के होते हैं। बज़ाहिर वाइटल सारे नॉर्मल होते हैं, लेकिन डिजीज इज देयर। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। ऐसा करें कि पहले आप सारे टेस्ट करवा लें, फाइनली तो उसके बाद ही पता चलेगा। हाँ, ऐसा है कि फिलहाल मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, इन्हें इस्तेमाल करें। ख्याल करें अपना, कोई फिक्र की बात नहीं है। बस थोड़ा सा अगर घर में प्रॉब्लम्स हैं तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। ऐसा है, परसों आ रहे हैं आप, लेकिन पहले टेस्ट करा लें, उसके बाद फाइनली हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। औरत पहले मर्द को कभी नहीं भूलती। कौन शादी करेगा? इसको अपुन के हवाले कर दे, लाख रुपया देता तेरे। ये मेरा जायज बच्चा है आपा, मरहूम शोहर की निशानी है। कातिल कौन है? मुझे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए। हेलो निदा। हेलो। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले भी यहाँ देखा था। कैसी हो तुम? I'm okay. तुमने स्कूल कब ज्वाइन किया? काफी देर हो गई है। निदा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। I'm sorry. I'm busy. मैं तुमसे बाद में मिल सकता हूँ? I don't know. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको मुबारक हो, आपको स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल कर लिया गया। शुक्रिया, लेकिन इससे पहले तो आपने मुझे कभी मुबारकबाद नहीं दी। पहले में और अब में बहुत फर्क है करीम साहब। हाँ जी, कोई फर्क नहीं है।
मुझे मालूम है कि आप ये, हाँ अच्छा, मुझे समझ में आ गई आप ये क्यों कह रहे हैं। लेकिन ना जी, रास्ते में अगर कोई दूसरा ईंट रख दे और उससे लगने वाली ठोकर जो है, उसके लिए खुद को इल्जाम नहीं देना चाहिए कभी, और ना ही अपने आप को उसका जिम्मेदार समझना चाहिए। और फिर रास्ते जब एक से होते हैं तो वे ठोकर तो लग ही जाती है। इसी बात का दुख है करीम साहब, मैं तो खुद को इस काबिल भी नहीं समझती कि आपसे माफी मांग सकूं। माफी? कैसी माफी? अभी हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारी विल और विशेस के बिल्कुल खिलाफ होता है। किस किस बात पर नादिम होते रहेंगे, हम खुद को जिम्मेदार समझते रहेंगे। मैं नहीं कह रहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कुछ चीजें होती हैं जिनको होना होता है, वो हो जाती हैं। ऐसे ही जैसे बाज दफा दीवार की दो ईंटों के दरमियान वो गारा होता है ना, उसमें छोटी सी कोपल फूट आती है बेमौका, बिला वजह। सर पर रखी हुई गठरी का बोझ सिर्फ अल्फाज से कम नहीं होता करीम साहब, उसके लिए गठरी को सर से उतारना ही पड़ता। हाँ जी, आपके सर पर रखी हुई गठरी का बोझ तो शायद उतना नहीं है जितना मेरा उस अकेले ख्वाब का है, जिसे मैं बरसों से उठाए फिर रहा हूँ। और मैंने तो उसे कभी उतारने के बारे में नहीं सोचा। कुछ ख्वाब गलत होते हैं करीम साहब। नहीं जी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होते। वो ख्वाब मैंने ना तो गलत आंखों से देखा था, ना गलत आंखों के लिए देखा था मैं। मुझे अपने ख्वाब की सच्चाई पर पूरा यकीन है, आज भी है। इसीलिए अगर लफ्ज़ ज़बान से बातें करते हैं तो कुछ बातें दिल में तो करता है ना जी, और दिल की बातें कभी झूठ नहीं होती। Excuse me. बालों में नमी और असली चमक लौट। इस दुनिया में कदम कदम पर बिखरे फूल और कांटे, ये इंसान के हाथ में है वो छोटे गुल या कांटे। खुदा, तुम अब तक मेरे से नाराज हो?
कैसी नाराजगी? तुम इस तरह खिंची खिंची रहती हो, आखिर कोई तो बात है ना? पता नहीं साहिब, क्या क्या बातें हैं भी कि नहीं। जो माजी में हुआ उसमें मेरा क्या कसूर है? उसकी सजा तुम दो लोगों को क्यों दे रही हो? एक मुझे और एक अपने आप को। खुद को सजाएं तो कई तरफ से मिल चुकी है, अब इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत मुझसे सवाल करती है। तुम्हारी आवाजें मेरे जहन में गूंजती रहती हैं। आवाज जब गूंज बन जाए तो वो खुद ही अपने आप में गुम हो जाती है। ये आवाज कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए कि ये आवाज तुम्हारी है। कहाँ जा रही हो? मुझे एक जरूरी काम है। क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। क्या मैं इतना बुरा हो गया हूं? मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है।